नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि लाइव सिटीज की टीम इस वक्त शेखपुरा में मौजूद है और हमने आपको दिखाया है कि लगातार शेखपुरा की जनता चीख चीख कर क्या कह रही है। आपने सुना है कि मुसलसल लगातार यहाँ पर की जनता चीख चीख कर एक ही बात कह रही है और साफ साफ कह रही है कि इस बार शेखपुरा को बदलाव चाहिए। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे थे और यहाँ पर उनका ग्रैंड वेलकम भी हुआ था। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलएम के दिग्गज नेता जितेंद्र जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी आपके शेखपुरा पहुंचे हैं, क्या लगता है, किस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, सही ये है कि बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टी अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। चाहे हम जो कह लें, जो भी कारण हो, जो बहाना हो, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां, ईमानदारी है ये कि सभी लोग चुनाव में लग गए हैं, यानी कि जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हाँ, विभिन्न तरह से देखेंगे आप तो हम सभी लोग चुनाव के मोड में आ गए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी। इसमें कहीं कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए, है ना? जो सच है वो सच है। बिल्कुल। शेखपुरा एक बदलाव की जब बात आप कहती हैं तो शेखपुरा का एक इतिहास है मैडम। यहाँ माननीय स्वर्गीय राजू बाबू का ये क्षेत्र कहा जाता था पहले। पूरे बिहार में कहीं आप चले जाइए तो लोग एक ही बात बोलते थे, शेखपुरा। अच्छा, राजू सिंह जी वाला शेखपुरा, वो पहचान शेखपुरा ने खो दिया। राजू सिंह जब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, उसके बाद कोई ऐसा नेता आज तक नहीं हुआ जिसको अवसर मिला जिसने शेखपुरा का दर्द जिसके सीने में हो। अच्छा, वो नहीं हुआ। कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके सीने में शेखपुरा का दर्द हो। हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, बिना नाम लिए। अब किसका नाम ले लें और किस पार्टी के बारे में कह दें? ठीक है जी। ये शेखपुरा उस चीज को याद करता है। आप समझिए ऐसे इसको कि पूरे बिहार में बिजली 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा रहता था, तो शेखपुरा में 15 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा बिजली रहती थी। वो दौर देखा है जब कहीं बिजली नहीं है, सड़कें कहीं नहीं है, तब भी यहाँ सैकड़ों गांव में पक्की सड़क थी उस समय। आज जब पूरा बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया, आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में हर घर में बिजली पहुंच गई, हर घर में नल जल पहुंच गया, और तब ये शेखपुरा का दर्द और जोर मारता है कि जो पूरे बिहार को मिल रहा है उसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं। ये दर्द समझिए। यानी कि आज शेखपुरा की ये स्थिति हो गई है, ये है। जी। हमारी पहचान मिट गई बिहार में। हाँ। अब शेखपुरा माने लोग पूछ कौन शेखपुरा, हाँ। और जब कोई आदमी बिहार में पूछता है कौन शेखपुरा, हाँ। तो दर्द होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। हाँ, उसकी कल्पना भी करना आसान नहीं है, और इसलिए ये शेखपुरा बदलाव चाहता है। यानी कि ये शेखपुरा बदलाव चाहता है, ये बातें जनता भी कह रही है। चलिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और शेखपुरा भी पहुंचे, और कहा तो जितेंद्र जी ये भी जा रहा है कि इस यात्रा को आप ऐसी वैसी यात्रा मत समझिए, ये काफी अहम यात्रा है और इसके जरिए उपेंद्र कुशवाहा उन सीटों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आरएलएम विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकती है। तो क्या इस फहरिस्त में एक नाम शेखपुरा का भी होगा? बिहार यात्रा का 2 प्रमुख उद्देश्य है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, जो बात आप कह रहे हैं, ताल ठोकने वाली। बिल्कुल, बिहार में हम अपनी ताकत का फैलाव करना चाहते हैं, जी, और जो राजनीतिक प्रभाव हमारा है बिहार में,
उसको हम सांगठनिक प्रभाव में तब्दील करना चाहते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उस फहरिस्त में एक नाम शेखपुरा का भी होगा? है, जाहिर है, हैं? है भाई, है। यानी कि ताल ठोकेंगे शेखपुरा में? एनडीए ताल ठोकेगी, उसमें हमारा भी दावा है। अच्छा, एनडीए ताल ठोकेगी और हमारा भी दावा है, आपका भी दावा है? अन्य लोगों का भी दावा होगा। हाँ, लेकिन आपको तो ये मालूम है ना कि ये सीट तो जेडीयू के खाते में है। कौन किसके खाते में है? ये बिहार की 243 सीटें एनडीए के खाते में है। अच्छा, हाँ, किसी पार्टी के खाते में नहीं है। जी जी जी। बिहार की 243 सीट एनडीए के खाते में है। हम्म, और बिहार में कौन सीट पर कौन पार्टी बेहतर आउटकम किसका होगा, बेहतर रिजल्ट किसका होगा, गारंटेड, इसको बिहार के तमाम बड़े नेता वो देख रहे हैं, है ना? जाहिर है कि हमारा भी दावा है, दूसरे का भी दावा होगा, हमारा भी दावा है, दूसरों का भी दावा है स्वाभाविक। लेकिन किसका दावा मजबूत होगा? नहीं, मजबूत जनता का दावा। अच्छा, जी जी जी। और जनता परिवर्तन चाहती है। ठीक है, जनता ने चीख चीख कर कह रही है जनता शेखपुरा में देख चुकी है, राजोबाऊ के बाद हाँ, हम वो पीड़ा काम खो चुके हैं। जी। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत है भाई। इसका प्रमाण है कि पूरे बिहार में जो रिजल्ट हुआ हो, हाँ, खराब अच्छा, ठीक है, हाँ, लोकसभा का शेखपुरा जिले का दोनों विधानसभा हम लीड किया है और शानदार लीड किया है। और उसमें बड़ी भूमिका, अहम भूमिका, मुख्य कहना बेईमानी होगा, छोटे बड़े जो एनडीए घटक सबकी भूमिका है, लेकिन हमारी भी भूमिका रही। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग लगातार लगे हुए थे, लगातार हमसे बात कर रहे थे। आज इसराइली को आप देखिएगा कि 2/3 गांव से लोग आ रहे हैं। इस जिले का शायद कोई गांव बच रहा है जहां से 5 आदमी, 10 आदमी, 50, क्या क्यों आ रहा है? सिर्फ हमारा भाषण सुनने नहीं आ रहा, उत्साह है, जोश वो ये बताने आ रहा है कि हम परिवर्तन चाहते हैं। वो ये बताने आ रहा है कि हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन जितेंद्र जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, सीधा सवाल है मेरा आपसे, इस बार आरएलएम को कितनी सीटें मिलने जा रही है? ये विषय हमारा नहीं है, ये कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो तय किया होगा। कुछ नहीं, ये विषय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का है, ये विषय आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का है, ये विषय जीतन राम मांझी जी का है, अच्छा। ये विषय चिराग पासवान जी का है, हाँ? ये विषय सम्राट चौधरी और मोदी जी का, ये जितेंद्र का विषय नहीं है भाई जी। और आरएलएम का विषय नहीं है। नहीं है, एक संकल्प है, आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की पटना में बैठक हुई, एक अन्य मार्ग में नीतीश बाबू ने कहा आज से कोई पार्टियां अलग अलग सब काम करेगी, लेकिन सब एनडीए है, सब एनडीए है। हमारा लक्ष्य है हिदायत दे दी थी मुख्यमंत्री ने, 243 का लक्ष्य है, इससे न नीचे नहीं, 243 जी। अच्छा, आपने कह दिया, बड़ी बात आपने कह दी और साफ साफ कह दिया कि याद कीजिए कि एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपको तो मालूम है कि 23 तारीख को नतीजे भी आने वाले हैं जितेंद्र जी, क्या होगा नतीजा? बिहार की चारों उपचुनाव में हम जीत रहे हैं। अच्छा, जीत रहे हैं, ये तो कहने वाली बात है, नेता है आप तो कहिएगा। 23 में कितना घंटा बाकी है? अब दिन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो घंटे सिर्फ 48 घंटा, सिर्फ 48 घंटा, सब बात आ जाएगी सामने, आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जल्द ही आप लोग को बड़ा झटका भी लगने जा रहा है, ये पशुपति पारस कभी भी बड़ा झटका दे सकते हैं, कोई भी बड़ा ऐलान कर देंगे। देखिए, पशुपारस जी आदरणीय नेता हैं, माननीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अपने भाई हैं, उनकी पहचान है, झटका देने वाले, उन पर हम कोई टिप्पणी धक्का देने वाले, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा। मैं इतना कहूंगा, हाँ। मैं इतना कहूंगा कि ये सब मिल के एनडीए है और पशुपति पारस है एनडीए में, है भाई, हम मान के चलते हैं। अच्छा, हम मान के चलते हैं, मान के चल रहे हैं कि पशुपति पारस गठबंधन के, जो महागठबंधन से अलग है, वो सब एनडीए है। अच्छा, लेकिन कभी भी किसी भी क्षण बड़ा झटका, जो महागठबंधन से अलग है वो एनडीए है।
अच्छा, किसी भी क्षण बड़ा जो झटका, महागठबंधन बड़ा ऐलान हो सकता जो है। महागठबंधन से अलग है वो एनडीए है, अच्छा, और यहाँ व्यक्ति का महत्व कम है। जी जी एक याद रखिए, जी। बिहार में हाँ, हाँ। विकास ने पकड़ ली है रफ्तार, इसलिए हम्म। फिर से एक बार नीतीश सरकार। अरे भाई, बिहार में विकास ने पकड़ ली है रफ्तार, इसलिए बिहार में नीतीश फिर से एक बार फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, फिर से एक बार नीतीश सरकार। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस तरह से 2020 में चिराग मॉडल चला था, क्या 25 में पारस मॉडल चलेगा? कोई मॉडल नहीं चलेगा भाई, यहाँ एक मॉडल चलेगा विकास का। अच्छा, और ये विकास अभी अब कैमरे पर बात करने में कई अर्थ निकल जाएगा। जी। हम कल्पना करते हैं कभी हाँ, कि बिहार के अंदर जो काम इस सरकार ने किया है, जी जी। इसकी कल्पना देश की कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। किसी राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। गुजरात विकसित था इसलिए विकास दिखता है, जी जी। हाँ, पंजाब विकसित था इसलिए विकास दिखता है, तमिलनाडु विकसित था इसलिए विकास दिखता है। बिहार भी होगा अपना। बिहार शून्य पर था, हाँ, कुछ नहीं था भाई, और यहाँ बालू में धूप जमाया है नीतीश कुमार ने, और इनके नेतृत्व में एनडीए ने, पूरी एनडीए काम किया है नीतीश काम कुमार किया है, काम बोलता है, काम नीतीश बोलता कुमार है। का। इसलिए चलिए, मैं एक आदमी अगर किसी को बहकाने लगूं तो ना बहक, हाँ। विकास चाहिए भाई, विकास चाहिए, सिर्फ विकास। विकास चाहिए और शेखपुरा में बदलाव चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। मालूम है ना कि व्यवस्था परिवर्तन, इसी परिवर्तन की बात कर रहे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी, और हमने देखा कि पीके के भी पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए हुए हैं। पता नहीं प्रशांत किशोर क्यों आप लोगों को इतना मने विषय लग रहा है। प्रशांत एक किशोर बात याद दिलाते, एक बात याद दिलाते हैं, हाँ। एक याद दिलाते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि इस बार छठ में जो लोग बाहर से आएंगे बिहार, जी, प्रवासी मजदूर, हाँ, वो लौट के नहीं जाएंगे। 25 की बात की, वो कहा कि लौट के नहीं 25 की बात की थी, उन्होंने 24 की बात नहीं की थी, 25 की बात। 25 में वो रहेंगे ही नहीं भाई, कहीं नहीं अता पता रहेगा। चलिए 25 में कोई अता चलिए पता ना, नहीं रहेगा चलिए ना, प्रशांत किशोर चलिए का। ना, अभी उपचुनाव के नतीजे तो आने दीजिए। आप छक्का आप- छुड़ा देंगे, आप- पसीना छुटा देंगे, आप- पेंशन दे देंगे। आप एक बात का ध्यान रखिए जी जी। कि ये प्रशांत किशोर जी कारोबार, जिस कारोबार में थे हाँ, उस कारोबार में भी चूना लगा दिया इन्होंने। कितना अच्छा भला कमा रहे थे, हाँ, ये आ गए। अरे भाई, किसी को मास्टर साहब, प्राइमरी स्कूल का मास्टर कहते हैं कि ककारा हमने पढ़ाया इसलिए पढ़ गया, आईएएस हो गया, जी लेकिन प्राइमरी स्कूल का मास्टर आईएएस हुआ क्या? जी। राजनीति है भाई, राजनीति करना एक बात है, लेकिन राजनीति का तमाशा देखना एक बात है। राजनीति में कामयाब होना सबके बूते का रोग नहीं है। प्रशांत जी की शुभकामना हमारी है, अच्छा हो लौट जाए उसी काम में जहाँ थे। अच्छा हो लौट जाए उसी काम में जहाँ थे। ये बिहार है, ये बिहार की मिट्टी जी। बहुत बहुत कड़ी है भाई। चलिए चलिए, ये बिहार है और यहाँ की मिट्टी बहुत कड़ी है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है आरएलएम के दिग्गज नेता जितेंद्र जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।